मुझे खुशी है कि मैं आज ऋषिकेश में हूँ और जैसे आपको मालूम है ये योगा नगरी है संसार की। और मुझसे बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये योगा है क्या और ये इसमें और प्रभु यीशु के जीवन में मसीही सोच में उद्धार के रास्ते में फर्क क्या है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि योगा के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, और मैं ये भी बताऊंगा कि प्रभु यीशु का परमेश्वर का जो रास्ता है वो क्या है। और ये भी बताना चाहता हूँ कि दोनों रास्ते एकदम फर्क हैं, एक दूसरे से एकदम अलग हैं, उनकी डायरेक्शन, इनकी सोच एकदम फर्क है। इसलिए आप इसको ध्यान से दीजिए कि विश्वासी लोग या मसीही लोगों के लिए ये रास्ता एक दूसरा अनजाना रास्ता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो योग क्या है मैं ये आपको बता दूं। योग का मतलब है जुड़ना, यूनियन होना, किसी चीज के साथ जुड़ जाना। तो जुड़ने का मतलब ये है, योग का मतलब ये है कि हम ऐसी प्रैक्टिस करें, ऐसा एक मेथड इस्तेमाल करें जिसका लक्ष्य ये है कि हम मुक्ति पाएं, यानी सैल्वेशन, मुक्ति का मार्ग है योगा। योग किससे करना है? अल्टीमेटली हमको ईश्वर से परमात्मा से योग करना है, जिसको हम बोलते हैं वो परमात्मा है ब्रह्मन, जिसको बोलते हैं ब्रह्म या ऐसा कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम गॉड कहते हैं। लेकिन उससे मिल जाना, यूनियन करना योग का उद्देश्य है, लक्ष्य है, गोल है। और ये उसकी जो योग करने की कई विधियां हैं जिससे हम उस सैल्वेशन को पा सकते हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर का रास्ता है, वो फर्क है। योग के अनुसार क्या है कि जो जैसे हिंदू धर्म के अनुसार उनकी फिलॉसफी ये कहती है कि ईश्वर और उसकी सृष्टि में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक हैं, अलग नहीं है। इसको बोलते हैं अद्वैत। अद्वैत फिलॉसफी का मतलब दो नहीं है, एक है। एक तो है परमात्मा, जो कि बिल्कुल सब जानते हैं, परमात्मा ईश्वर को बोलते हैं। और दूसरा है हमारा जो जिसको बोलते हैं हाईएस्ट सेल्फ, जो है मेरा अहम जो है, वो भी परमात्मा के समान है और उससे जुड़ा हुआ है। हम उस अहम को ढूंढ नहीं पाते हैं, लेकिन वो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए जो उसमें पाप से कोई खास मतलब नहीं है, शैतान से कोई खास मतलब नहीं है, और मुक्ति से और नरक से कोई खास मतलब नहीं है। जबकि बाइबल में ये सारी चीजें महत्वपूर्ण है। एक वास्तविक जीवन चाहिए, अधर्म का धर्म का धार्मिकता चाहिए, पाप से मुक्ति चाहिए, पापों की क्षमा चाहिए, पवित्र आत्मा परमेश्वर का जीवन चाहिए। क्योंकि परमेश्वर और मनुष्य सृष्टिकर्ता और सृष्टि हैं, और उनका भविष्य भी अलग है, साथ में है, लेकिन साथ में अलग अलग है, उसकी मौजूदगी में है। ये हम समझना हमें बहुत जरूरी है। तो योग क्या है? परमेश्वर से योग करने की विधि है, और उसी को मुक्ति बोलते हैं कि जब आप उसके साथ जुड़ जाएं। और ये कर्म का जो सिद्धांत है, उसके मुताबिक आपका जो पुनर्जन्म की जो साइकिल है, जो चक्र है, उससे जब आप बाहर निकल के आ जाएंगे और परमेश्वर परमात्मा के साथ आपका यूनियन हो जाएगा, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, उसमें आपका सेल्फ, हाईएस्ट सेल्फ कॉन्शियसनेस जुड़ जाएगा और आप एक हो जाएंगे, आपको मुक्ति मिल जाएगी। बड़ा फर्क रास्ता है ये। इसका मतलब ये है कि जो योग करके जो मुक्ति पाना चाहता है, उसको मात्र एक अपग्रेड चाहिए। कहने का मतलब वो तो है, परमात्मा का अंग ही है, लेकिन जब एक जो पुनर्जन्म की साइकिल से निकल के बाहर आ जाएगा तो उसका अपग्रेड हो जाएगा, वो परमेश्वर से लीन हो जाएगा। इसी को मुक्ति बोलते हैं। लेकिन बाइबल की मुक्ति क्या है? अनंत जीवन परमेश्वर के साथ, सर्वशक्तिमान के स्वर्ग का राज्य में, परमेश्वर के राज्य में, एक नई दुनिया में जीने की बात है। उद्धार और मुक्ति उसको कहते हैं। तो चलिए फिर मैं ये बताता हूं। अद्वैत का मतलब आप समझ गए हैं कि, और योगा का मतलब आप समझ गए हैं। तो इसका मतलब है योग करने के लिए क्या किया जाए, किस तरह से योग किया जाए। तो उसके योग जो हैं वो
कुछ कई तरह से किए जा सकते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं, चंद योग बताता हूं। और आजकल तो बहुत सारे जो योगी लोग हैं, बड़े योगी लोग, उन्होंने अपने ही योग निकाल दिए हैं। लेकिन फंडामेंटली जो योग है उसमें एक तो है कर्म योग है, जिसको बोलते हैं तपस्या करने का, या सेवा भाव कर करके ईश्वर खुश हो जाएगा और उसके बाद हमें ईश्वर से मिलन हो जाएगा, योग हो जाएगा। दूसरा ज्ञान योग है कि हम ज्ञान प्राप्त करें, हम सीखें, और जो यूनियन जो हमारा हो ईश्वर से, परमात्मा से डिवाइन यूनियन हो जाए, और वो हम जान जाएं कि मैं कौन हूं, दुनिया क्या है, और ये संसार क्या है, यूनिवर्सल कॉन्शियंस क्या है, ये सारा ज्ञान प्राप्त करके हम योग प्राप्त कर लें। किससे? अल्टीमेटली परमात्मा से। तीसरा है, समझ लीजिए कि राजयोग है। राजयोग जो है वो थोड़ा उसमें माइंड और बॉडी जो है मेडिटेशन वगैरह करके बॉडी को कंट्रोल करो, माइंड को कंट्रोल करो, और उसके द्वारा क्या है, तुम योग करके अपने परमात्मा से योग कर लो। ये उसका अल्टीमेट एम है। उसके बाद हम देखते हैं कि हठ योग है। हठ योग का, हठ का मतलब तो आप जानते हो हिंदी में क्या है, यानी जबरन करना, मेहनत करना, फोर्स करना। तो हठ योग में क्या होता, आसन होते हैं, अलग अलग आपके पोस्चर होते हैं, आपके योग के जो है वो मुद्राएं होती हैं, वो सारा करके अपने आप को एक्सरसाइज वगैरह करके अपने शरीर को पर आप काबू पा लीजिए, ताकि और अपने माइंड को काबू पाकर आप ईश्वर से योग कर लें, अपना योग कर लें, अपने स्वयं को पहचान लें और परमात्मा को पहचान के इसमें लीन हो जाएं। उसको बोलते हैं हठ योग। फिर उसके बाद एक आता है कुंडलिनी योग, जो कि बड़ा तांत्रिक योग होता है, और जो है जो शैव तंत्र में आता है। उसका मतलब ये है कि तुम कोशिश करो कि तुम्हारा जो माइंड है, जो प्राण होता है, प्राण में माइंड होता है, और जो माइंड होता है उसमें इच्छा शक्ति होती है, यस और नो बोलने की स्वेच्छा रहती है, गुड एंड ईवल का ज्ञान रहता है, और अपने निर्णय करने की शक्ति होती है। तो कुंडलिनी योग में ये होता है कि माइंड को खाली कर दो, माइंड की जो सोच है, सोच को बंद कर दो, उसके लिए मंत्र बोलो, और मंत्र बोलते 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 माइंड को एकदम शून्य कर दो, और उसके बाद क्या करो, कोई शक्ति को तुम्हें टेक ओवर कर लेगी, और वो तुम्हारा माइंड विड्रॉ हो जाएगा। बाहर की चीजें, कोई प्रेतात्मा आके तुमको पकड़ ले और तुम्हें काबू में कर ले। तो कुंडलिनी जो है उसमें क्या है, उसकी सोच ये है कि हमारे शरीर के अंदर जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, उसके नीचे एक सर्प की तरह, सांप की तरह जो कुंडली मारकर बैठा हुआ है, वहां पर एक शक्ति है, एक देवी की शक्ति है, दैविक शक्ति है, देवी कहा जाए उसको, जो कि वहां पर बैठी हुई है कुंडली मारकर। यानी वो उस समय एक्टिव नहीं है, अवेकन नहीं है, उसमें ताकत से बाहर नहीं आ रही है। तो हमको प्रयास करना है किसी तरह की उसको वो खड़ा, वो शक्ति बाहर आए, और हमारे जो शरीर में 7 चक्र हैं, माइंड से लेके रीढ़ की हड्डी के नीचे तक, उनको चक्र बोलते हैं, 7 चक्र। उन चक्रों से घूमती हुई, ऊपर घूमती हुई सर्प की तरह वो आकर हमारे माइंड पर जब आ जाएगी, तो हमें पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और फिर हमारी जो यूनियन है, हमारा योग है, वो परमेश्वर से हो जाएगा, उससे शक्ति मिल जाएगी, हम अपने कुछ नहीं रहेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। मंत्र हैं हर चीज के लिए, जितने भी 7 चक्र हैं उनके लिए एक मंत्र है, सब चीज का मंत्र है। उसका जाप करो, उस पर ध्यान करो, और सारे उत्साह से उसको जागृत करने की कोशिश करो, और मेडिटेशन करो, कंसंट्रेशन करो। मुद्राएं होती हैं, हाथ की मुद्राएं, उन मुद्राओं की प्रैक्टिस करो, उसके द्वारा शक्ति लो, और जागृत करके शक्ति लेके, और अपने पोस्चर पर बैठकर, कभी उल्टा भी सिर के बल भी होना है तो भी बैठकर, उसको क्या है कि वो दैविक शक्ति को जगाओ, उस सर्प को जगाओ, जो कि तुम्हारे अंदर से, रीढ़ की हड्डियों से, 7 चक्रों से होकर ऊपर पहुंच जाए, तुम्हारे माइंड को, तुम्हारे मन पर कंट्रोल करके वो तुम्हें ईश्वर से मिला दे। तो ये
पतंजलि ऋषि जो थे उन्होंने इन सूत्रों को बनाया, उन्होंने इस सूत्रों को, योगा को आगे बढ़ाया और उनका कहना था कि ये सर्प कुंडली मारकर बैठा हुआ है। और आप यदि पतंजलि की मूर्ति देखेंगे कहीं पर तो वहां आपको दिखेगा कि शरीर का आधे से ऊपर का हिस्सा मनुष्य का है, आधे से नीचे एक सर्प लिपटा हुआ है और ऊपर सर्प जो है कम से कम 1000 जो नाग सांप है उनके ऊपर है। कहने का मतलब क्या है, सर्प की शक्ति तुम्हें मिल जाएगी। और ये पतंजलि का यही था। और जो चक्र हैं, 7 चक्र हैं, वो 7 चक्र में भी हर चक्र में एक देवी का नाम है। जैसे किसी में मूलधारा में 5 मुंह की सखिनी देवी है और अलग अलग हैं, किसी का 2 मुंह है, किसी का 3 मुंह है, अलग अलग इस तरह की देवी हैं। और हर चक्र में एक ईश्वर की को कंसंट्रेट किया जाता है, उसको जगाने की कोशिश की जाती है। जैसे मूलधारा जो सबसे नीचे है उसमें गणेश को ध्यान दिया जाता है, फिर ब्रह्मा को किया जाता है दूसरे में, फिर विष्णु को किया जाता है, फिर रुद्र को, जो शिवा का एक रूप है, रुद्र को किया जाएगा, फिर उसके बाद ईश्वर के सत्य को, फिर आंख के बीच में जो है वहां पे शक्ति को, तीसरी आंख बोलते हैं, वो शक्ति को पर ध्यान किया जाएगा। और सबसे ऊपर जो है वो शिव है। 1008 नाम जिनके हैं, महादेव बोलते हैं, रुद्र बोलते हैं, आदि योगी बोलते हैं, वो चक्र है। और जब हमारी ये एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है, वो नीचे से ऊपर आकर जब सिर के ऊपर चक्र पर पहुंचती है, तब हमारा जो योग है वो ईश्वर के साथ, परमेश्वर के साथ, परमात्मा के साथ हो जाता है। और उसी से हम अपने कर्म की, ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया से बाहर निकलकर हमें मुक्ति मिल जाती है। तो ये योग के बारे में मैंने बड़ा बेसिक चीज आपको बताई है। लेकिन प्रभु यीशु की जो बात है ये इसके एकदम दूसरी डायरेक्शन है। इसमें आप उत्पत्ति के 3 अध्याय 7 में देखते हैं कि सर्प आया था बोलने के लिए कि तुम्हें योग करना पड़ेगा क्योंकि तुम अधूरे इंसान हो, तुम पूरे नहीं हो। सांप ने ये कहा था कि तुम ये फल खाओगे, ये अमृत है, इसको तुम खाओगे तो तुम क्या है, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम ईश्वर के समान बन जाओगे। जो कि जिस तरह योग में कहा जाएगा अहम ब्रह्मास्मि है, यानी तुम ईश्वर बन जाओगे, तुम खुद परमेश्वर बन जाओगे, भगवान बन सकते हो। और उसने कहा था कि तुमको इससे तुम्हारी बुद्धि ज्ञान खुल जाएगी, कहा था वो। लेकिन परमेश्वर ने कहा था ये मत करो, इसलिए क्योंकि अपनी ताकत से नहीं जीना है, अपनी ताकत से उद्धार नहीं पाना है। हम परमेश्वर की संतान हैं, उसके अनुग्रह से, उस पर विश्वास करके, उसकी आज्ञा मानकर हमको उसकी संतान बनकर मुक्ति पाना है, अनंत जीवन पाना है। कैन जो था पहला लड़का था आदम और हवा का, उससे 4थे अध्याय में उत्पत्ति के परमेश्वर कहता है कि यदि तुम भला करोगे तो, भला नहीं करोगे तो एक दरवाजा है, उसके बाहर पाप बैठा है, वो तुम्हें पकड़ने के लिए बैठा है। चक्र है, सही बात है। ये बाइबल कहती कि तुम दरवाजा खोलोगे तो उस चक्र से प्रेतात्मा तुम्हारे अंदर आकर तुम्हारे अंदर बस जाएगी, कहा था ना ये। इसी तरह प्रभु यीशु कहते हैं कि यदि तुम अपने माइंड को खाली साफ रखोगे, उसमें यदि एम्प्टी करोगे, अपने आप के दरवाजे खोलोगे, तो वो कहता है प्रभु यीशु मत्ती 12 में कहते हैं कि 7 प्रेतात्माएं आकर तुम्हारे अंदर वास करेंगी और तुम्हारा कंट्रोल कर लेंगी, फिर तुम उनके बस में हो जाओगे। परमेश्वर की आत्मा नहीं आ पाएगी, मुक्ति बाइबल के अनुसार नहीं मिलेगी। तो ये थोड़ा सा अंतर आपको हमने बताया है और यही कहा है कि योग का रास्ता दूसरा है, बाइबल का और प्रभु यीशु का रास्ता दूसरा है। ये आपके ऊपर है, क्या चुनाव करेंगे, मुक्ति कहां से मिलेगी, ये आपका निर्णय है।